मसरिया प्रखंड के पश्चिमी भाजपा मंडल के सितपहाड़ी क्रेशर मैदान में मंगलवार को मंडल अध्यक्ष नरेश चंद्र मंडल की अध्यक्षता में सातों मोर्चा की बैठक आहूत की गई, जिसमें दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी, दुमका विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र मंडल, लोकसभा प्रत्याशी प्रभारी विवेकानंद राय व जिला अध्यक्ष गौरव कांत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ किया गया। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि आगामी 10 मई को लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन किया जाना है और 1 जून को लोकसभा का वोटिंग है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल संगठन के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रही है। जितने पार्टी हित कार्यक्रम नहीं करते, उससे कहीं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने के लिए जनहित कार्य करती रहती है। ऐसे में 365 दिन भाजपा कोई न कोई कार्यक्रम करते ही रहते हैं। आगामी चुनाव के निमित्त बसमत्ता मंडल के 10 शक्ति केंद्रों के 48 बूथों को 3 क्लस्टर में विभाजित किया गया। गोलबंधा, धवरना, हरिणबहाल व रानी घाघर में डोमन सिंह, संतोष मिस्त्री व बलदेव हंसदा को, नयाडी, कुंजबोना व घुट्टोजोरी में मनोज यादव, इंद्रजीत यादव व खोकन मंडल को, वहीं गुमरो, बड़ा डुमरिया, मसांजोर व बस्कीडी में नरेश मंडल, राजेंद्र प्रसाद सिंह, विमल मंडल व सुबोध भंडारी को दायित्व सौंपा गया। आगे कहा कि पन्ना प्रमुख का काम 12-12 घरों की गतिविधियों पर नजर रखना है। इस बार पार्टी का एक लक्ष्य है कि 10% वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र का चुनाव हर 5 वर्ष में एक बार आता है, तो ऐसे में प्रयास करें कि काम पर गए लोगों को मतदान के दिन बुलाकर वोटिंग कराएं, ताकि इस चुनाव का उत्सव से जुड़ सके। लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि INDIA गठबंधन एक ठगबंधन दल है। यह देश व राज्य को लूट खंड बना देगी, इसलिए मोदी जी की वैचारिक धारा से जुड़कर देश की तरक्की के लिए वोट करें। मैं झामुमो छोड़ बीजेपी में आई इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन के सपना का झारखंड बनाना है। वे जब तक थे तब तक लगता था कि झारखंड जिस मकसद से अलग हुआ, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक पिछड़ों का विकास होगा, लेकिन धीरे धीरे झामुमो में दलालों का कब्जा जमने लगा। गुरुजी शिबू सोरेन को उनके विचारों को दरकिनार करते हुए समूचे राज्य में लूट शुरू कर दिया गया। इस कारण मुझे पार्टी को छोड़ना पड़ा और मुझे आज गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि जिस पार्टी में मैं हूँ वह पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में जीतकर आगे और अच्छा से काम करूंगी। इसके लिए कमल खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जोर दिया। और अपने कार्य को अपनी किस तरह से धारदार बनाएंगे, किस तरह से वोटिंग कराएंगे, वो हम लोग उसी जगह पर सभी हमारे बच्चे अधिकारियों के आने वाले दिनों में 100% वोटिंग होगी। हमारी जीत जो है तय है, लेकिन जीत का जो मार्जिन होनी चाहिए वो ज़बरदस्त तरीके से विभाग होगी। इस तरह से हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ पर अभी और भी दिन भर का कार्यक्रम है, जनसंपर्क है। गाँव को हम दौरा करने वाले हैं, उनका विधानसभा। देखिए, पहले ही दिन से, जिस दिन से हमारी प्रत्याशी सीता सोरेन जी आई है और उस दिन से आज तक हम लोग कोई भी बैठे नहीं और एक जैसे हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे गांव में चल रहा है, चाहे शहर में चल रहा है, चाहे बूथ में चल रहा है, लेकिन कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है और लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क के लिए हम लोग जा रहे हैं। और जो रिस्पांस मिल रहा है वो रिस्पांस मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का जो सामने दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम लोगों के सामने, बीजेपी के सामने कोई सामने टिकेगा नहीं। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं।